पावन तट भगवान पशुपतिनाथ की नगरी दशपुर नगरी मंदसौर में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। माँ शिवना का ये आंचल जहाँ हजारों दर्शनार्थी जो है यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और ये एक बहुत ही पवित्र धाम है। दशपुर दरा जो माँ शिवना कल कल करके यहाँ बहती है और विशाल जल यहाँ पर जो है हमेशा ही भरा रहता है और माँ शिवना के ही तट पर भगवान पशुपतिनाथ का भव्य प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर जो है मंदसौर की इस धरा पर विद्यमान है। भगवान तापेश्वर महादेव और सहस्त्र शिवलिंग महादेव मंदिर साथ साथ में भगवान पशुपतिनाथ का जो एक विशाल मंदिर यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर अपनी इतिहास को लेकर यहाँ पर स्थित हैं। कई सारे दूर दराज से जो है यहाँ यात्री जो है दर्शन करने के लिए आते हैं भगवान पशुपतिनाथ की इस नगरी में और यहाँ की काफ़ी प्राचीनता भी जो है बताई गई है। राजा यहाँ के जो यशोधर्मन हुए हैं, जो यशोधर्मन के ही समय काल में यहाँ भगवान पशुपतिनाथ का जो मूर्ति का निर्माण हुआ और मंदिर की स्थापना हुई, ये उसी समय की कही जाती है। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ का ये विशाल मंदिर यहाँ पर विद्यमान है और यहाँ निरंतर जो है सेवा पूजा आरती और विधि विधान से होती है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रख्यात मंदिर भगवान पशुपतिनाथ का दशपुर दरा पर विद्यमान है। साथ ही यहाँ पर एक विशाल प्रांगण भी है जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हमें कराता है। श्री सोमनाथ धाम के मल्लिकार्जुन महाकालेश्वर सभी प्रकार के महाकालेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन यहाँ पर होते हैं। यज्ञ हवन और अभिषेक यहाँ निरंतर जारी रहते हैं और ऐसे ही विशाल ऐतिहासिक प्राचीन दशपुर धरा की इस पावन तट पर भगवान पशुपतिनाथ का अष्टमुखी मंदिर विद्यमान है और यही जो है नंदीश्वर महादेव भी बड़े ही विशाल रूप में विद्यमान है और यहाँ जो है इसका जो निर्माण है नंदीकेश्वर महादेव निर्माण विक्रम संवत 2021 महाशिवरात्रि पर सेवक गोरीलाल नंदलाल जांगड़ा पुरवाल द्वारा जो है निर्मित किया गया था, उसका भी यहाँ पर शिलालेख उत्कीर्ण है। साथ साथ में ये और अति प्राचीन मंदिर जो मराठा काल के समय का कहा जाता है और तापेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी ये प्रख्यात हैं। कई सारे आक्रमण यहाँ झेलते हुए भी ये मंदिर आज भी अपनी मूल कलाकृति के साथ साथ में विद्यमान भी है और यहाँ पर भी जो है प्राचीन तापेश्वर महादेव मंदिर और नानालाल जी फूल कुंवर जी पिताश्री मांगीलाल जी पोरवाल की स्मृति में यहाँ पर जो है उनके सुपुत्र श्याम सुंदर पारसमल लक्ष्मीनारायण जगदीश जी कैलाश जी पोरवाल एवं उनके परिवार द्वारा तापेश्वर महादेव में यहाँ जीर्णोद्धार करवाया गया था और विक्रम संवत 2058 में यहाँ जो है पोरवाल ट्रेडर्स मंदसौर के द्वारा भी जो है कुछ और यहाँ पर जीर्णोद्धार में सहयोग किया गया था। ये तापेश्वर महादेव मंदिर का काफ़ी प्राचीन और दशपुर धरा का एक ऐतिहासिक मंदिर रहा है और जहाँ रेशम बुनकरों का एक शिलालेख जो है उस समय प्राप्त हुआ था, उसी के बारे में भी बताया जाता है इतिहास में कि रेशम बुनकरों का जो एक शिलालेख प्राप्त हुआ था यही तापेश्वर महादेव मंदिर के सीढ़ियों पर प्राप्त हुआ था, जिसमें रेशम बुनकरों का वर्णन किया था और सूर्य मंदिर का भी उल्लेख प्राप्त हुआ था। तो ऐसे प्राचीनतम मंदिरों के दर्शन करना अपने आप में एक अद्भुत और विलक्षण है। यही है पर साथ में पास में जो है सहस्त्र शिवलिंग का एक नया अद्भुत मंदिर बना है जो यहाँ जो प्रतिमा स्थापित हैं वह भी राजा यशोधर्मन के समय काल की है। कुछ ऐसी ऐतिहासिक चीज़ें आज भी आपको मिलेगी जिनका वर्णन जो है इसमें किया गया है। साथ साथ में एक विशाल नया परिसर भी निर्मित हो गया है और अब तो पशुपतिनाथ लोक का निर्माण बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है, जिसमें बहुत कुछ परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सहस्त्र शिवलिंग महादेव के अंदर 1008 शिवलिंग जो हैं उस समय बनाए गए थे, चुनाश पाषाण के समय का ये बना हुआ है और इसमें
ये प्रतिमा जो है वर्ष 1952 में शिवना नदी तट से प्राप्त हुई थी और इसमें कहा है कि महाभारत काल में भी भगवान के 1008 नामों का इसमें श्रवण मिलता है। और ये 6ठी शताब्दी की जो है विद्वानों द्वारा मानी जाती है प्रतिमा। 6ठी शताब्दी की प्रतिमा लगभग 1400 वर्ष से अधिक पुरानी प्रतिमा कही गई है, जो यहाँ के तत्कालीन कलेक्टर महोदय ने जो है एक भव्य मंदिर बनाकर इसका जो है वापस से पुनर्स्थापित किया। सहस्त्र शिवलिंग महादेव मंदिर, यहाँ एक महाघंटा भी स्थापित है। तो ये काफ़ी सुरम्य स्थान है। मैं जगदीश काला मंदसौर से आपको भगवान पशुपतिनाथ के इस पावन धरा के दर्शन कराने का प्रयास कर रहा हूँ और आप सभी देशवासियों से भी आग्रह है और सभी समाज बंधुओं से आग्रह है कि ऐसे तीर्थ स्थल का आप अवश्य यात्रा करें, दर्शन करें और मंदसौर दशपुर धरा पर अवश्य पधारें। मैं जगदीश काला मंदसौर से ही।